सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। जकरिया नाम का एक याजक था, उसकी पत्नी का नाम अलिशबा था। वे दोनों पति पत्नी परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी थे, उनकी सारी आज्ञा विधियों का पालन करने वाले थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, वह दोनों बूढ़े थे। जकरिया परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। याजकों की रीति के अनुसार उनके नाम पर चिट्ठी निकली कि वे प्रभु के भवन में जाकर धूप जलाए। वह गया। सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। अंदर भवन में एक स्वर्गदूत खड़ा दिखाई दिया। तब जकरिया घबरा गया और डर गया। उसने कहा, जकरिया, स्वर्गदूत ने कहा, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी अलिशबा के एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। उनके जन्म के कारण बहुत से लोग आनंदित होंगे और तुम्हें भी आनंदित और हर्ष होगा। वे प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस मधुरा कभी ना पिएगा। वह पवित्र आत्मा से भरपूर होगा। एलिया की आत्मा में सामर्थ होकर उनके आगे चलेगा। वह पिता का मन बाल बच्चों की तरफ फेर दे और आज्ञा ना मानने पर उनकी समझ बदल दे। यह मैं कैसे जानूं? मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। जकरिया ने बोला। तब स्वर्गदूत ने बोला, मैं जब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझे बातें करने और सुसमाचार बताने के लिए भेजा गया हूँ। देख, ये बातें पूरी ना हो तू बोल ना सकेगा, क्योंकि तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। लोग जकरिया का इंतजार कर रहे थे कि उसके अंदर इतनी देर क्यों हो गई। तब जकरिया बाहर आया। बाहर खड़े लोगों को कुछ नहीं बताया। वह गूंगा हो गया था। लोग जान गए कि उसने कोई दर्शन पाया है। जब सेवा के दिन पूरे हो गए, वह अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी अलिशबा गर्भवती हुई। उसने अपने आप को छिपाए रखा, क्योंकि वह कहती थी, अंत में प्रभु ने मेरी सहायता की है, परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है। वह परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन गुजारते थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। जब प्रभु के भय में चल रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भी पाप ना हो, लेकिन कुछ चीजों को अपनी महिमा के लिए परमेश्वर रोक लेता है। कभी कभी आपके मन में यह विचार आता होगा, हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम कहेंगे हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। ऐसे समय में धीरज रखना है। परमेश्वर अपने वादों को देरी से इसलिए करता है, सबसे उत्तम दे सके। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, लेकिन अपने समय में हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, उसमें उनकी महिमा हो। अलिशबा को कोख को उस समय खोला जब वह बूढ़ी हो चुकी थी, और जकरिया को भी विश्वास नहीं हुआ कि उससे भी एक संतान उत्पन्न हो सकती है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा काम करता है, जहाँ पर हम हार कर उम्मीद छोड़ देते हैं, परमेश्वर वहाँ अपनी सामर्थ्य के काम प्रकट करता है। जब प्रभु अपना काम करता है, हमें भी यकीन नहीं होता। ऐसा हो सकता है जैसे जकरिया को भी नहीं हुआ था, वह बुढ़ापे में संतान उत्पन्न कर सकेगा। जकरिया भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता होगा। इसलिए स्वर्गदूत ने बोला, जकरिया से बोला, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। वैसे आप भी विश्वास से प्रार्थना करो, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब अलिशबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, पड़ोसियों ने, परिवारों ने जब सुना प्रभु ने उनके ऊपर बड़ी दया की है, वह उनके साथ आनंदित हुए। 8 दिन में उस बालक का खतना हुआ और लोग उसके पिता के नाम पर जकरिया नाम रखने लगे। अलिशबा ने बोला, जकरिया नहीं, यूहन्ना रखना है। फिर उसके पति से पूछा, उसका क्या नाम रखना चाहता है। उसने लिखने के लिए एक तख्ती मंगाकर लिख दिया, नाम यूहन्ना। फिर जकरिया का मुंह खुल गया, वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हमें भी पूरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करना चाहिए। यह मनुष्य का नहीं, सर्वशक्तिमान का वायदा है। वो झूठा नहीं, सच्चा है। कई बार कठिन परिस्थिति में अविश्वासी हम बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनके वायदे को परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर ने कहा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर के वादों पर शक नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए। तभी हमारे जीवन में सारे काम पूरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब काम हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना है, वह पूरी जरूर करेगा। जकरिया ने स्वर्गदूत को पूछा। तब स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और तुमसे बातें करने, सुसमाचार सुनाने आया हूँ। ये स्वर्गदूत जो मरियम के पास आया था, प्रभु यीशु मसीह के बारे सुसमाचार बताया था। जकरिया को स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास करना चाहिए था। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा,
जब तक ये बातें पूरी ना हो तू मौन रहेगा, बोल ना सकेगा। वह तब तक बोल ना सका जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ। हमारी जीभ में भी सामर्थ है, जीवन भी है, विनाश भी है। जैसे बोलना वैसे ही होगा। हमें आशीष शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आशीषों का वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं। हमें परमेश्वर के वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर हम उस प्रतिज्ञाओं का वारिस हो सकते हैं जो परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से जो हमारे लिए रखा है। जकरिया एक याजक था, परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता को भी जानता था। परमेश्वर ने इब्राहिम सारा को भी बुढ़ापे में पुत्र दिया था। अपने विश्वास को थामे रखना चाहिए, फिर ही हम आशीष प्राप्त कर पाते हैं, चाहे वह शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो। फिर अलिशबा ने बच्चे को जन्म दिया। फिर अलिशबा और जकरिया के लिए आनंद की बात ठहरी। प्रभु हमें सिखाते हैं, हमें अविश्वासी नहीं विश्वासी बनना है। उसके वादों को जो हमारे जीवन में किए हैं स्वीकार करना है। हमें विश्वास से भरकर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। फिर परमेश्वर को भी हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिल पाएगा। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रतिज्ञाएं की है, उन प्रतिज्ञाओं की हमें घोषणा करनी चाहिए। जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे हमारे जीवन में होगा। आमीन।